हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंडिया सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आपको विश करना चाहेंगे अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल अवर व्यूअर्स। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए अल्ट्रा टैली बूस्टर। तो अल्ट्रा टैली बूस्टर ये एक क्लब फाइल है। इसके अंदर टैली बूस्टर 2021 के सारे फीचर्स हैं, टैली बूस्टर 2022 के सारे फीचर्स हैं एंड ऑल न्यू ब्रांड फीचर्स ऑफ 2023। तो ये एक कंबाइंड पैक का नाम है अल्ट्रा टैली बूस्टर विथ ऑल टोटल फीचर्स ऑफ 60 प्लस। आई होप कि आपको ये फाइल बहुत पसंद आएगी और ये आप फाइल आपके टैली में काम करने के तरीके में बहुत आसानी लेके आएगी। सो लेट्स चेक आउट द फीचर्स। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी फाइल लोड कर लेते हैं। F1 हेल्प पे जाएंगे, TTL एंड एड-ऑन्स, मैनेज लोकल TTLs। अगर आपको फाइल लोकली डालनी है तो आप ऐसे ऑन अकाउंट TTLs पे भी डाल सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल रखी है अल्ट्रा टैली बूस्टर। तो हमने फिलहाल डेस्कटॉप से इसे लोड कर लिया है और एड ऑन फीचर्स में जाके आपको सिर्फ एनेबल टैली बूस्टर पे यस करना है। अब गेटवे ऑफ टैली पे आपको बटन नजर आएगा अल्ट टैली बूस्टर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले फीचर्स नजर आएंगे टैली बूस्टर 2021 के। F2 पे टैली 2022 के फीचर्स है और F3 टैली बूस्टर 2023 एंड दिस आर ऑल द न्यू फीचर्स। तो चलिए सबसे पहले एक एक फीचर हम चेक करते जाएं। जिन्होंने 21 एंड 22 के फीचर्स के बारे में नहीं पता वो नीचे गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लीजिए। सबसे फर्स्ट फीचर से चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर है इसमें एनेबल ई इनवॉइस कस्टमाइजेशन। ये क्या काम करता है? ये आपका जो ई इनवॉइस का फॉर्मेट है सेल बिल का, जिसमें आपको पता होगा कि क्यूआर कोड सबसे ऊपर आता है ना, और जिसकी वजह से हमारी स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि ऊपर वो बहुत ज्यादा स्पेस यूज करता है। तो उसी को मैक्सिमम स्पेस देने के लिए हमने उसे कस्टमाइज किया है। और आपको इसमें आप कोई भी अपना इनवॉइस का सेल बिल जब ओपन करेंगे, ओके, तो उसका क्यूआर कोड की शिफ्टिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे ताकि आप अपने आइटम्स ज्यादा से ज्यादा लिख सके। तो आपका ई इनवॉइस का क्यूआर कोड यहाँ आएगा और जो IRN नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स, ये यहाँ पर आ जाएगी। इससे आपका जो पेज में ऊपर इतना ज्यादा स्पेस का वेस्टेज हो रहा था वो नहीं आएगा और मैक्सिमम आप अपनी आइटम्स लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। तो हमें हेल्प करती है हमारे पेपर सेविंग में। सो द सेकेंड ऑप्शन इज, पहले मैं वो ऑप्शन बताने से पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, जब मैं सेल बिल पे एंटर देती हूँ और मैं जब उसका प्रिंट रिव्यू देखती हूँ, ये मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, वार्निंग देता है कि ई इनवॉइस इन्फॉर्मेशन हैज बीन मॉडिफाइड। However, the QR code will be printed with the previous information. जब भी आप इस बिल को सेव करेंगे तो भी ये वार्निंग देगा और ये आपके टैली में लिस्ट में अलग से रिपोर्ट में चला जाएगा कि ये क्यूआर कोड बनाने के बाद में, ई इनवॉइसिंग होने के बाद में इस बिल में चेंजेस हुए हैं। अब आपको पता है कि सब लोगों को ई इनवॉइसिंग आ रही है और सब लोग को यही दिक्कत आएगी कि भाई आपके जितने भी यूजर्स हैं वो उसको चेंज ना कर पाए, राइट? क्योंकि अगर वो कुछ भी अल्टरेशन कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, सो द टैली रिकॉर्ड्स इट और वो कहता है कि क्यूआर कोड बनने के बाद में इनवॉइस बनने बाद में इसमें चेंजेस हुए हैं। सो इस चीज से बचने के लिए, आपकी इनवॉइस को सिक्योरिटी करने के लिए, ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन, एनेबल इनवॉइस सिक्योरिटी। जैसे मैंने इसको सेव कर लिया है, ओके, इस ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब मैं आपको डिस्प्ले डे बुक में दिखाती हूँ। आपको हर जगह लिख के आ रहा है इनवॉइस स्टेटस। जो आपका इनवॉइस बन चुका है उसके आगे लिख के आएगा यस, जो इनवॉइस नहीं बना है उसके लिख के आएगा सामने नो। जो भी इनवॉइसिंग जिसकी हो चुकी है उसमें ये आपको कोई चेंजेस नहीं करने देगा। देखिए, डेट नहीं बदलने देगा, फिर आपके पार्टी नेम नहीं बदलने देगा, जो इसके नेसेसरी फील्ड्स है। लेकिन आप डिस्पैच डिटेल्स तो बाद में अपडेट कर सकते हैं इनवॉइस होने बाद में, तो वो आपको वो अलाउ करेगा। आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, आपको जो भी फील्ड पे चेंजेस करने हैं वो करने देगा। लेकिन जो इनवॉइस में पार्टी नेम है ये आप नहीं बदल सकते हो, किस पे भी कुछ भी नहीं टाइप कर सकते हो, कंसाइनी पे नहीं कर सकते हो, राइट? उसके अलावा सेल लेजर बदलना है, आप बदल सकते हो, गलती से दूसरे सेल लेजर में डाला हो। लेकिन अमाउंट के रिलेटेड या इनवॉइसिंग के रिलेटेड जो डिटेल्स आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आप लेजर ज्यादा डाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, अमाउंट नहीं बदल सकते हो, है ना, आइटम्स पे तो आप जा भी नहीं सकते हो। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उन सबको स्किप कर देगा और आपकी बिल को, जो इनवॉइस हो चुका है, उसको पूरा सेफ रखेगा। इसमें कोई भी चांसेस नहीं है अल्टरेशन। ओके, अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी हो आइटम की, सपोज आप कहते हो मैं भूल गया मुझे लिखना ही लिखना है, तो आप कंट्रोल आई मोर डिटेल से जाके डिस्क्रिप्शन उसकी टाइप कर सकते हैं आइटम की। ओके, सो मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया, ये मेरी आइटम है, आइटम डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं।
इसको सेव कर सकते हैं। तो वो डिटेल्स आपकी अपडेट, बट आपकी बाकी डिटेल्स आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपने इनवॉइसिंग कर दिया तो। ओके, तो ये सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन विच एवरीवन मस्ट हैव, है ना। जिसको भी इनवॉइसिंग लग गई है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटर है कि ये आप सिक्योरिटी ऑन रख लीजिए भाई, इनवॉइस करने के बाद में आपका बिल ना चेंज हो। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी सेल बिल प्रिंट। मल्टी सेल बिल प्रिंट बहुत अच्छी ऑप्शन है, मुझे तो काफी पसंद है। डीएल किया या डे बुक ले लो, है ना। सपोज मैं डे बुक से ही लेती हूँ और मुझे आज के 3-4 बिल्स प्रिंट देने हैं यार, एक बिल को देने से बेटर है मल्टी सिलेक्ट करो इन सबको, आल्ट एच पे जाइए, मल्टी सेल बिल प्रिंट दीजिए, जितने कॉपीज चाहिए डाल दीजिए, राइट। और आप डायरेक्टली इसको प्रिंट दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड वेरी नाइस। ये आप प्रीव्यू देखिए, आपके पास में प्रीव्यू आ रहा है और आप इजीली ये प्रिंट आउट दे सकते हो। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट फीचर चेक करें। नेक्स्ट फीचर इज मल्टी ई वे बिल प्रिंट बटन। देखिए, सेल बिल हमेशा सेल बिल प्रिंट करेगा और ई वे बिल निकालने हैं तो ई वे बिल्स भी निकाल सकते हैं। हमेशा आपको ई वे बिल की प्रिंट आउट्स की जरूरत नहीं होती, बट टैली क्या करता है, हमेशा उसके वो ई वे बिल्स प्रिंट साथ में देता है जिससे आपकी पेपर वेस्टेज होती है। तो जब आप ई वे बिल निकालना चाहते हो एक्चुअली, तो आप अपने मल्टी ई वे बिल सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई इनके मुझे ई वे बिल्स निकालने हैं, सिर्फ ई वे बिल का ही प्रिंट देना है। तो हम ई वे बिल पे क्लिक करेंगे और सेम जैसे आपने सेल बिल किया, सेम वही ऑप्शन है आपके प्रिंट करने के लिए, ई वे बिल प्रिंट बटन इन सेल बिल। ये क्या करता है, आपका कोई भी इनवॉइस हो जिसका ई वे बिल बना हुआ हो, ओके, तो आप उसको ओपन करेंगे और आप साइड में प्रिंट ई वे बिल पे क्लिक कर सकते हैं। तो प्रिंट ई वे बिल क्या करेगा, सिर्फ ई वे बिल का प्रिंट रिव्यू दिखाएगा, ना कि सेल बिल का। एनेबल ई वे बिल पिन डिस्टेंस बटन। ये बटन क्या करता है, कोई भी आपका बिल है, ठीक है, जिसका आपने ई वे बिल बनाना है, सपोज ये मेरा सेल बिल है, ठीक है, जहां पे हमारे पास में ई वे बिल बनाने की ऑप्शन आती है, साइड में आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा ई वे बिल पिन डिस्टेंस, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको ब्राउज करके ले जाएगा ब्राउजर पे, आप अपना पिन कोड लिखिए दोनों जगह पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे पास में पिन कोड्स है, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिकैप्चर कर देते हैं और ये हमें डिस्टेंस बता देगा। सो आप डिस्टेंस फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है ना, और ये सेम चीज आप यहाँ पर फिर इनपुट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा इसका राइट डिस्टेंस क्या है। ओके, सो एक बटन है जो आपको ब्राउज करके ब्राउजर पे ले जाएगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन इज ई वे बिल सिक्योरिटी। बहुत सारे के पास में अभी इनवॉइसिंग नहीं है, बट वो भी यही चाहते हैं कि भाई हमने एक बार ई वे बिल बना दिया, जिस भी बिल का वो बिल ना चेंज हो पाए, है ना, कोई यूजर उसे अल्टर ना कर पाए, तो आप ई वे बिल सिक्योरिटी यस कर सकते हैं। जैसे हमारा ई इनवॉइसिंग का सिक्योरिटी था, सेम ई वे बिल की सिक्योरिटी आपको हेल्प देगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ई वे बिल स्टेटस भी लिख के आ रहा है ना, जिसका ई वे बिल बना है, किसका ई वे बिल नहीं बना है। अब जिसका ई वे बिल बना है उसको भी ये चेंज नहीं करने देगा। सो सेम ये इनवॉइस की तरह ही काम करता है और यहाँ पे आपके पास में ई वे बिल स्टेटस भी लिख के आ जाता है। ये डे बुक में ही नहीं, सेल रजिस्टर्स में भी आपको दिखाई देता है। आप डीएस करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जिस जिसके ई वे बिल इनवॉइस बने हैं उनके स्टेटस वो शो करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट कंट्रोल ऑन डेज। ये क्या काम करता है, आपके कितने भी जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको आप उधारी पे माल वगैरह देते हैं, राइट, एंट्रीज करते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन होती है टैली के अंदर कि आप उनको बिल वाइज बिल मेंटेन कर सकते हैं और उनको आप क्रेडिट डेज बता सकते हैं कि भाई सर आपका क्रेडिट डेज इतना है। जैसे ये हमारा कस्टमर एक आदि अलॉय और हमने इसे 10 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है और मैंने यहाँ पे एक्टिवेट भी किया कि क्रेडिट कंट्रोल इस बंदे पे चलना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर इसका कोई भी बिल है जो कि 10 दिन के ऊपर हो चुका है, इन्होंने पेमेंट नहीं दी है, इनकी क्रेडिट डेज खत्म हो चुका है, इनका कोई भी बिल ओवरड्यू हो गया मोर देन 10 डेज, ओके, सो नेक्स्ट जब भी आप इनका बिल बनाएंगे, सपोज मैंने आदि अलॉयज लिखा यहाँ पर, तो ये यहाँ पे मुझे मैसेज शो कर देगा द कस्टमर हैज वन बिल ड्यू, और जो बिल बना है वो बिल नंबर क्या है, कौन से डेट का बना है, और आप आगे जाएंगे तो वो जाने नहीं देगा। ओके, सो अगर आपका एडमिन अलाउ करता है तो एडमिन क्या करेगा, उसे कंट्रोल एंटर करके एक बार के लिए उसे नो कर देगा, जो कि वो उसको आगे वो प्रोसीड करने देगा उस टाइम पे, ठीक है, और आप फिर से वो एक्टिवेट कंट्रोल कर सकते हैं।
ओके, सो ऑन ऑफ की तो बटन आपको दी गई है स्पेशली इसीलिए कि बाय चांस किसी भी रीजन से जब आपका एडमिन कहता है या आपके ओनर सर कहते हैं कि नहीं आप बिल बनने दीजिए, लेकिन जब भी आप यूजर कोई भी एंट्री करेगा और उसका ओवरड्यू हो चुका है तो वो उसे वहां पर रोक देगा। तो ये आपको क्रेडिट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर कंट्रोल एंड कैश बिल कंट्रोल। मैं ये दोनों ऑप्शन आपको एक्टिवेट करके दिखाती हूँ। ये कंट्रोल क्या करता है, एक दिन में अगर आप कैश, ठीक है, आप कैश पे बिल बना रहे हैं और आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे बिलिंग डिटेल्स डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक हमारा कस्टमर ले लेती हूँ जिसका जीएसटी नंबर डला हुआ है, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आप कैश बिल बना रहे हैं, चाहे आप थोड़े थोड़े पैसे करके बनाइए, चाहे आप टोटल एक बिल में बना दीजिए, लेकिन एक दिन में रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर 10,000 की बिलिंग नहीं होनी चाहिए, राइट है। तो ये आपको उसी कंट्रोल में हेल्प करता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे 30,000 का बिल बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है और कैश पे बिल बना रही हूँ मैं इसका। तो ये आपको कंट्रोल दिखा देगा कि आप 10,000 के ऊपर बिल नहीं बना सकते। चाहे आप एक दिन में मल्टीपल बिल्स बना के भी इसे चेक कर सकते हैं, या आपको उसी पर्सन के नेम पे 10,000 से बिलिंग नहीं करने देगा। अगर सपोज मेरा कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, या मेरा कोई कंज्यूमर है जिसे मैं बिल कर रही हूँ और मेरी जो बिलिंग अमाउंट है वो मेरी सपोज है 2 लाख के ऊपर, यानी कि हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर कंट्रोल दिखा देगा कि भैया आप 2 लाख से ज्यादा का बिल नहीं कर सकते। रूल के अकॉर्डिंग ये है कि कैश का बिल आप बना रहे हो, पार्टी अगर आपकी रजिस्टर्ड है, तो एक दिन में मोर देन 10,000 आप बिल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और कैश और अनरजिस्टर्ड पार्टी है, आपका कोई कंज्यूमर है, तो उसका आप एक दिन में 2 लाख के ऊपर का बिलिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। ऑन कैश उधारी पे तो आप कर सकते। तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर भी सेम कंट्रोल है कि आप एक पार्टी से 10,000 से ज्यादा दे नहीं सकते और एक पार्टी से 10,000 के ऊपर आप अमाउंट ले नहीं सकते, ओके। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा अमाउंट का बिल करेंगे तो वो आपको नीचे जाके रोक देगा, ओके। तो नेक्स्ट हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी ITF3 ऑटो पेमेंट फॉर परचेज एंड ऑटो रिसिप्ट फॉर सेल्स। मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन क्या करती है। जैसे हम सेल बिल बना रहे हैं, ठीक है। अब सारे लोग चाहते हैं कि हम पार्टी के नाम पे सेल बिल बनाएं, बट हमें दोबारा से रिसिप्ट खोल के अलग से एंट्री करनी पड़ती है। और जैसे कोई भी हमारी एक पार्टी है, ठीक है, वो हमें पैसा आधा कैश दे रही है, आधा बैंक में दे रही है। आप चाहते हो कि सेल बिल के टाइम पे ही आप उसके सारी डिटेल वगैरह डाल सकें, यानी क्या होगा, सेल बिल से एक ऑटो रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक आइटम ले रही हूँ, ओके, इसमें हम एक एंट्री कर देते हैं सपोज 1,000 रुपीज की, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहते हो कि उसके जो भी डिटेल्स है वो रिसीव करना। सपोज आपने कैश में रिसीव किया, ठीक है, 500 रुपए कैश में रिसीव कर लिए, आपने बताया रिसिप्ट हो रही है। और बैंक में कुछ अमाउंट आ रही है हमारी, सपोज मैंने ले लिया बैंक अकाउंट, इसमें मेरे 400 रुपए आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं कहती हूँ मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया बाकी का, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डिस्काउंट लेजर ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 100 रुपीज और मैं चाहती हूँ इसकी एक जर्नल एंट्री डल जाए और वो नलीफाई हो जाए, ओके। ये आपको रिमेनिंग बैलेंस भी दिखा देते हैं। अगर आपका पूरा का पूरा अमाउंट हो रहा है तो रनिंग बैलेंस 0 है, रिमेनिंग बैलेंस। और अगर आपका कुछ अमाउंट रहता है तो नीचे शो कर देता है भाई इतना रिमेनिंग है अभी, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे पैसे ही आ जाए। सबके बिजनेस के अपने अपने सिनेरियोज है, सो हम इसको सेव कर लेते हैं। जब हम इसको सेव कर लेंगे वो हमें मैसेज भी दे देगा कि भाई आपकी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी है। और मैं आपको इसका अकाउंट ओपन करके दिखा देती हूँ। DL हमने आलिया स्टील पे बिल किया था, तो यहाँ पे आपका सेल बिल है कि आपकी दोनों रिसिप्ट एंट्री डल चुकी है और जर्नल एंट्री पे पोस्ट हो चुकी है। सेम इस तरीके से आपका पेमेंट वाला काम भी करेगा। परचेज में आपको पेमेंट के लिए मिल जाता है, तो आप जब परचेज वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट फीचर है वांट टू डिसेबल डिलीट। ये ऑप्शन क्या करता है, जो भी आपके यूजर्स हैं, ठीक है, अभी एडमिन के लिए तो अलाउड है कि वो कोई एंट्री डिलीट करना चाहे वो डिलीट करने देगा, लेकिन जो भी आपके यूजर्स है उनके लिए आप कंट्रोल चाहते हो कि वो उसे डिलीट ना करने दे। तो सपोज मैं यूजर से लॉगिन कर लेती हूँ, आप यूजर्स के लिए उसे बंद कर सकते हो, ये इसे कोई भी एंट्री डिलीट करने के ऑप्शन नहीं देगा, ओके। तो इससे नंबरिंग वगैरह हिलने के आपके चांसेस नहीं रहते हैं। आप अपने यूजर्स के लिए उस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट शो प्राइजेस इन स्टॉक समरी। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। स्टॉक समरी में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें दिख जाती है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें 2-3 चीजें इंक्लूड की गई है। सबसे पहले इसको एडमिन से ओपन कर लेते हैं हम लोग, ये स्टॉक समरी, ठीक है।
इसे आइटम वाइज में शो करवा देती हूँ। देखिए फर्स्ट इसमें है शो प्राइस लिस्ट। आप प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइजेस दिखाई देंगे। हाइड प्राइस लिस्ट कर दी, वो हाइड हो गया। शो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइसेस आपको शो करता है। हाइड करेंगे, हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एमआरपी देखना चाहते हैं, एमआरपी शो हो जाएगी। प्लस शो जीएसटी डिटेल, सबसे लास्ट बटन आप वो ऑन करेंगे तो HSN एंड जीएसटी नंबर भी आ जाता है। तो स्टॉक समरी में जो भी नेसेसरी आपको कॉलम्स चाहिए होते हैं वो आपको दिखाई दे देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एनेबल मैक्स वर्ड। मैक्स वर्ड के बारे में मे बी काफी सारे यूजर्स जानते हैं। जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, राइट है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा लिखने के लिए बहुत सारी वर्ड्स मिल जाती है। प्लस अगर आप अल्टर करेंगे लेजर्स की लिस्ट आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जितना भी रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंट्री लेवल भी इसका मैक्स वर्ड मिल जाएगा। फॉर आइटम्स एंड फॉर लेजर्स ये दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन, मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देती हूँ। ये ऑप्शन रह गई हमारी एनेबल लास्ट परचेज रेट इन सेल्स और कंपनी नेम हाइट इन प्रिंटिंग, ये दोनों सेल के रिलेटेड है। लास्ट परचेज क्या करेगा, जब भी आप कोई सेल बिल बनाएंगे तो उस आइटम का हमारा लास्ट परचेज रेट क्या था वो आपको शो करवा देता है। अब देखिए आपको एक ब्लू कलर में कॉलम नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने हमारा सेल लेजर ले लिया और यहाँ पे हमने हमारी कोई भी एक आइटम सिलेक्ट। सो इस आइटम का हमारा लास्ट परचेज क्या रेट था वो यहाँ पर शो कर देता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेल रेट कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारा था कि कंपनी नेम का थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर देता है, यानी उसकी वो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कंपनी नेम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, सो उससे आपका काफी अच्छा बिल के ऊपर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है MSME नंबर। बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी कंपनी का एक MSME नंबर होता है जो उन्हें बिल के ऊपर शो करना होता है। सो आपका जो भी MSME नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एडमिन पासवर्ड से अगर आपका टैली लॉगिन है तो अल्ट के अल्टर पे आपको ये फील्ड दिखाई देती है और इसका इम्पैक्ट आता है हमारे सेल बिल के ऊपर। तो आप सेल बिल का प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये MSME नंबर दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट एंड परचेज ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट। मैं आपको ये सारी रिपोर्ट्स एक साथ में शो करवाती हूँ। ये चारों रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छी है। टैली डिफॉल्ट में ऑलरेडी सेल ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट है, लेकिन ये कस्टमाइज रिपोर्ट आपको दी गई है जो बहुत ही इजी व्यू आपको देती है। देखिए कस्टमाइज रिपोर्ट्स के मेन्यू में आप जाएंगे जो गेटवे ऑफ टैली पे बना हुआ है। पहले तो ये सेल ऑर्डर के लिए 2 रिपोर्ट बनी हुई है, एक बिल वाइज एक आइटम वाइज, और ये 2 बनी हुई है परचेज ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेल ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट है, या आपको पार्टी वाइज सेल ऑर्डर्स बता देती है क्या क्या पेंडिंग है, ओके। और नेक्स्ट है आइटम वाइज सेल ऑर्डर पेंडिंग। आइटम वाइज शो करती है आइटम आपकी कितनी पेंडिंग इंक्लूडिंग ऑल सेल ऑर्डर्स, ओके। नेक्स्ट परचेज ऑर्डर पेंडिंग भी सेम आपको दिखाएगी, एक परचेज ऑर्डर्स आपकी कितनी पेंडिंग है और आइटम वाइज कितनी पेंडिंग है। तो ये है आपकी एंट्री वाइज रिपोर्ट और आइटम वाइज है आपकी आइटम समरी। नेक्स्ट रिपोर्ट है लेजर डैशबोर्ड, जो स्पेशली हमने कस्टमाइज किया है आप लोगों के लिए। चलिए हम एक लेजर ओपन कर लेते हैं अमन पाइप्स नाम से, ओके। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिखा देता है कि लास्ट सेल डेट क्या है, अगर आपने उससे परचेज किया तो लास्ट परचेज डेट, लास्ट रिसिप्ट डेट, नंबर ऑफ टोटल इनवॉइसेस कितने बने हैं और कितने अमाउंट के बने, ठीक है। नंबर ऑफ परचेजेस एंड इनवॉइस कितने हैं, अमाउंट कितनी है, प्लस टोटल सेल कितनी हुई है। और अगर आप इस पे शिफ्ट एंटर या Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखा देता है नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2 है तो कौन से बिल बने, कौन से डेट को है, कितने कितने अमाउंट्स है, ओके। परचेज इनवॉइस रहेगी तो परचेज इनवॉइस भी दिखा देगी, कितने आइटम्स आपने उसको अभी तक बेचे हैं उनका नाम आ जाता है, कितने परचेज किए उनके आ जाते हैं, और जो भी आइटम आपकी आ रही है ना, तो वो आइटम आपकी लास्ट कब आपने उसको बेची थी, लास्ट रेट क्या बेचा था, वो सारी समरी एक ही के अंदर दिख जाएगी। यानी वन व्यू है जिसमें आपको उस पार्टी से रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, सारी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन व्यू मिल जाती है। जी हाँ, रिपोर्ट ये बहुत एक काम की रिपोर्ट है। क्या होता है, सेल बिल होते हैं हमारे सारे, है ना, उनकी डिस्पैच हो जाती है। अब डिस्पैच डिटेल्स डालने के लिए आपको ये रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक एक बिल अल्टर ना करना पड़े, इसके लिए हमने ये GR रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ GR अल्टर नंबर, ये मैं अल्ट एंटर पे प्रेस करती हूँ, ये फील्ड मेरी एक्टिवेट हो जाती है। डिस्पैच थ्रू, मैं ट्रांसपोर्टर का नेम लिख सकती हूँ कि ये ट्रांसपोर्टर के नेम थ्रू हुआ है। डेस्टिनेशन कहाँ पर हुआ है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मोटर व्हीकल नंबर क्या था हमारा वो आप लिख सकते हो, ओके। GR नंबर जो था और GR डेट जो मेरी थी, ओके। ऐसे आप सबकी डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं वो डिटेल्स इसमें अपडेट हो जाती है, एंट्रीज यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो जिसकी भी GR डिटेल्स भरनी बाकी है उससे वही एंट्रीज आती है।
इसमें फिल्टर भी आपके पास में कि अगर आपको पेंडिंग देखना हो, जितने रिसीव्ड है, ऑल बिल्स देखने हैं, आप वो सारे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। और अगर बिल आपको ओपन करना है यहीं से, तो जिस यूजर को एक्सेस है वो इसको कंट्रोल एंटर करके इसको ओपन भी कर पाएगा। और हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है स्टैम्प लोगों का, कि सभी जन जानते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक हमारे लोगों का पाथ पेस्ट कर दिया है। अब अगर आप किसी सेल बिल पे देखेंगे, अब आप किसी भी सेल बिल पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटम पार्ट में एक स्टैम्प और साइन की हुई चीज मिल जाएगी। तो आपका जो भी फोटो है उसका, है ना, स्टैम्प लोगो साइन का आप कर लीजिए, उसकी एक पिक यहाँ पे अटैच कर दीजिए और वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगी। So it's very good option to use. Okay, so this is all the features of Ultra Tally Booster. अब जिन्हें भी 2021 एंड 22 वाले फीचर्स जो हमने लास्ट ईयर दिए थे, है ना, उसी की एक एक्सटेंडेड फाइल एज इट इज आपको अगर डाउनलोड करनी है विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो वो आपके नीचे गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है। ओके, सो आप वहां पे अपना गूगल फॉर्म पे इंफॉर्मेशन भर के वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसको भी अल्ट्रा टैली बूस्टर चाहिए वो नीचे दिए गए पेमेंट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसकी कुछ ही आवर्स में आपको वो फाइल मिल जाएगी आपके मेल पे। और जो भी जीएसटी नंबर डालते हैं वो अपना इनपुट क्रेडिट भी ले सकते हैं। ओके, सो जीएसटी नंबर की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको बिल वगैरह भी मिल जाएगा। सो अगर आपको टैली बूस्टर पसंद आए तो प्लीज आप इसे परचेज कर लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल फाइल है। और आपके अदर पर्सन को भी रिकमेंड कीजिए। अल्ट्रा टैली बूस्टर में तीनों फीचर्स है, 2021 के, 2022 के एंड द ऑल न्यू 2023 के भी फीचर्स है। ओके, सो 60+ फीचर्स है अल्ट्रा टैली बूस्टर में। और जो हमारी पुरानी फाइल थी 2021-22 वाली, वो आप फाइल एज इट इज एक्सटेंडेड फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और कोई भी सजेशंस हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करके बता दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल वंस अगेन।